हेलो साथियों, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपन चलो फिर से शुरुआत करते हैं, है ना। हमारा गणित का अध्याय चल रहा था जिसमें हमने नंबरों के बारे में जान लिया, जोड़ के बारे में जान लिया, गुणा के बारे में जान लिया, अब हम घटाना के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं गुणा। क्या पढ़ने वाले हैं? गुणा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, जैसे 2, 3, 5 दिया हुआ है, आपको किसी भी संख्या का इनमें गुणा करना है। सबसे पहले आप एक नंबर से शुरू कर दीजिएगा। 5 का पहाड़ा आपको यहाँ पर 6 का टेबल आपको यहाँ पर जितने लिखे उतनी बार पढ़ना है। 6 का टेबल आप कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? 5 टाइम्स। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, कितना आ गया? 30। इस तरीके से हमने कल भी समझा था और मैं केवल आपको आज रिवाइज करा रहा हूँ कि कल किस तरीके से हमने इनको समझा और हमें थोड़ा थोड़ा याद है अथवा नहीं है। अब हम इसको देखते हैं। जब 3 का पहाड़ा, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ उतनी बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 9 आता है। 3 का पहाड़ा अब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 15। बाद में जितना भी आता है, यदि इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो जितना आता है हम उसको पूरा का पूरा लिख देते हैं, है ना। चलिए अब हम इसके बात करने वाले हैं। यदि संख्याएं सैकड़ा तक पहुंचती हैं तो 7 का टेबल पढ़ के देखते हैं। 7 5 जा 35, कैरी आई 3, 7 3 जा 21, 21 और 3 24, कैरी आया 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16। अब लास्ट में क्या था कि इसके बाद में कोई संख्या नहीं थी ना, कोई भी डिजिट नहीं था, कोई भी नंबर नहीं था, तो हमने इसको पूरा का पूरा लिख दिया। ये हमारा करने का तरीका होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो कल भी हमने इसको बस विस्तार से समझा था। अब हम करने वाले हैं डिवाइड, यानी कि भाग, ठीक है ना। क्या करने वाले हैं? भाग, ठीक है। इसके जरूरत क्यों पड़ी और इसका मतलब क्या होता है? जैसे बार बार एक ही संख्या को जोड़ना, जैसे 2 में 2 को 2 को 2 को 2 को कई बार हमने जोड़ा, जैसे 5 बार जोड़ा तो 5 का गुणा हम डायरेक्ट 2 में कर सकते हैं, तब भी 10 आएगा। या 2 को हम 5 बार लिख के जोड़े तब भी 10 आएगा। 2 को हम 50 बार लिखेंगे तब भी 100 आएगा, और 50 में 2 का गुणा कर देंगे तब भी 100 आएगा। तो एक समान संख्या को, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना क्या कहलाती है? गुणा। सेम उसी तरीके से है भाग। यदि एक ही संख्या को हम बार बार घटाते हैं तो वो क्या बन जाती है? भाग। बार बार घटाना ना पड़े हमें कोई भी संख्या को, तो हम उसका क्या करने लगते हैं? भाग, है ना। जैसे 25 में यदि हमें 5 का भाग देना है, इस तरीके से यदि दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं? 25 को अंदर लिख लेते हैं, 5 को बाहर। अब 5 का पहाड़ा हमको सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है वो इससे छोटा है या इससे बड़ा है। तो 2 5 से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं कि नहीं होते हैं? 2 छोटे होते हैं। जब यहाँ पे छोटी संख्या रहती है तो हम इसको भी मिला लेते हैं, इसके पास वाले नंबर को हम मिला लेते हैं। पास में लिखा हुआ था 5, तो अब ये हो गया 2 और 5 25, 2 पे 5 25 या 25। अब 5 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे या तो 25 आ जाए या फिर 25 से ज्यादा ना हो। कम चल जाएगा लेकिन 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 25 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। उसके बाद में हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा 25 बार, 25 से ज्यादा ना हो उतनी बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौको 20 और 5 25। कितनी बार में आया? 5 बार में। जितनी बार में आता है उसको हम यहां लिख लेते हैं, और 5 बार में जितना आया, कितना आया? 25 आया, तो 25 को हम लिख लेंगे यहां। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? जैसे गुणा में हम क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। गुणा में जब हम कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। एक मैं आपको बता दे रहा हूं साथ में, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा 25, हाथ से लाई 2। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12। अब यदि यहाँ पे कोई एक संख्या और होती, कोई 2 होता, कुछ भी हो सकता था, तो 1 का पहाड़ा फिर आपको 5 बार पढ़ना था और फिर 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना था। तो यहां पर आप क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। यहां पर आप इनको जोड़ रहे थे। तो यहां पर आप क्या करते हैं? यहां पर आप इनको घटाते हैं या माइनस करते हैं।
5 में से 5 गया, क्या बचा? 0। 2 में से 2 गया, क्या बचा? 0। इस तरीके से हम भाग की संक्रियाओं को करते हैं, ठीक है ना। हम आगे कुछ और उदाहरणों से इनको समझते हैं। तो भाग जो है वो बार बार घटाने का ही एक मूल रूप है, और गुणा जो है वो बार बार जोड़ने का ही एक रूप है। यदि हम करें, मान लीजिए 5 से ही करें और हमारे पास कोई संख्या है 26, है ना। अभी हमने कितना लिया था? 25। यदि मान लो 26 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां देखेंगे, यहां पर जो नंबर है क्या वो इससे बड़ा है या इससे छोटा है। यहां पर है 5, यहां पर है 2, तो 2 जो रहता है वो 5 से कैसा रहता है? छोटा रहता है। 2 जब छोटा है, तो जब 2 छोटा है तो हम क्या करेंगे? इसके साथ वाले को मिला लेंगे। इसके साथ में कितना लिखा हुआ था? इसके साथ में लिखा हुआ था 6, तो हमने 6 को भी मिला लिया। अब ये हो गया 26। अब हम यहां पर जितने लिखे रहते हैं उसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा ना हो, मतलब 26 से ज्यादा ना हो। हम कितनी बार पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा कि 26 से ज्यादा ना हो, है ना। तो अब हमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा था 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, 5 25 और 5 छक्का 30। 6 टाइम्स में या 6 बार में कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। और 5 बार में कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो हमें इससे छोटा लेना पड़ता है हमेशा। कैसी संख्या? इससे छोटी संख्या लेनी पड़ती है। तो छोटी क्या 25 होती है कि 30 होती है? 30 होती है ना। अच्छा 25 ही होती है, ठीक है। तो फिर 25 कितनी बार में आया? यहां लिखते हैं हम 25, और जितनी बार में आया उसको लिखते हैं यहां पर, है ना। अब यहां पर हमने 25 लिख दिया। अब 6 में से हमको 5 माइनस करना है। अभी भी हमने माइनस किया था इसके पहले जस्ट, ठीक है। तो 6 में से 5 हमने माइनस किया, कितना बच गया? 6 में से 5 गए 1, और यहां पर कितने थे? 2। 2 में से 2 गए कुछ नहीं है, 0, है ना। जो भी आपको ठीक लगे, या तो आप इस तरह से क्रॉस लगा सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। तो अब यहां पर एक शेष बच गया। तो अभी हम केवल प्राइमरी में इतना ही समझते हैं, उसके बाद में पॉइंट वाला हम इसके आगे समझेंगे। ये तरीका आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब हम इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे आप सैकड़े तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। यहां कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम कितने से करने वाले हैं? 3 से करने वाले हैं, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा पहले हम यहां देखेंगे, यहां पे छोटा है कि बड़ा है। यहां पे कैसा है? 2 जो है वो 3 से बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? छोटे होते हैं ना। छोटे होते हैं तो हमें क्या करना रहता है? तो पहला कदम हमारा इन दोनों की तुलना करना, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। यदि ये बड़ा है तो फिर हमारा दूसरा कदम क्या होता है? दूसरा कदम होता है कि हमें इसको मिला लेना। हमने जब इसको मिलाया तो अब ये 2 थे, तो 2 से अब ये कितने बन गए? 2 से बन गए अब ये 23। इन दोनों को मिलाने से ये कितने हो गए? 23। अब मतलब 3 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 23 से ज्यादा ना हो। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है कि 23 से ज्यादा ना हो। 23 आ जाए अच्छी बात है, लेकिन 23 से कम आ जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन 23 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 7 टाइम्स या 7 बार। तो 7 बार में कितना आता है? 7 बार में आता है 21। आता है नहीं आता है? 7 बार में 21 आता है, ठीक है। अब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? सॉरी, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। अब हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं, 0। 0 भी लिख सकते हैं, आपको क्रॉस लगाना है क्रॉस भी लिख सकते हैं, है ना। जब ये हो गया तो अब यहां पर ये 6 बच रहा है ना, इसका क्या करेंगे? इसको हम इसके साथ में लेकर आएंगे। तो ये 6 कहां आ जाएगा? यहां पर। अब 2 इससे छोटा है कि बड़ा है? 2 छोटा है ना। और हमेशा याद रखिए, यदि बाई चांस कभी यहां पर बड़ा बच गया, ये 6 को हटाकर ये यदि बाई चांस यहाँ पे 4 बच जाता, मतलब इससे बड़ा बच जाता, मतलब हमने गलत किया है। हमेशा सही कब रहेगा? जब यहाँ पर इससे छोटा रहेगा। यहाँ पर कितना रहेगा? 2 रहेगा। कितना रहेगा? 2। अब हमने 6 को यहाँ पे उतार लिया था, तो अब ये कितने हो गए? 2 और 6 26 हो गए, नहीं हो गए? 26 हो गए। अब 3 का पहाड़ा फिर हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 26 से ज्यादा ना हो। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 26 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है 24, है ना। और 9 बार में कितना आता है? 27। तो 27 छोटे होते हैं बड़े होते हैं? 27 छोटे कि बड़े? बड़े, सही जवाब। तो हम कितना लेंगे? 8 बार का 24 लेंगे। जितनी बार पढ़ा वो कहां लिखाएगा? यहां पर। और जितना आया वो कहां लिखाएगा? यहां पर।
अब आप मुझे बताइए कि क्या करते हैं। आप बता सकते हैं इसके बाद में हमें क्या करना है? हमने बताया था आपको कि नहीं बताया था? चलिए चलिए जल्दी बताइए क्या करना है। आपको क्या करना है, 6 में से अब 4 को माइनस कर देना है। 6 में से 4 गया, क्या बचा? 2, और 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, है ना? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? ठीक इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। अब हम अगला वाला देखते हैं। ठीक है, यदि आपको यहां पर 4 दिया हुआ है, यहां पर 6 दिया हुआ है, तब आप किस तरीके से करेंगे? ठीक है, यहां पर अब हमने क्या कहा था, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा इसकी और इसकी तुलना करना, इन दोनों को देखना कि इन दोनों में से बड़े कौन से हैं। 4 बड़े होते हैं कि 6 बड़े होते हैं? कितना बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है। तो हम अब इसको मिलाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम इससे ही चलने वाला है। कैसे? अब 4 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 से ज्यादा ना हो। तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है? 6। अच्छा, कितना आएगा? 4, है ना? और 2 बार पढ़ने में कितना आ जाएगा? 8। 2 बार पढ़ने में 8, जो कि कैसा होता है? इससे बड़ा होता है। और हमारी पहली शर्त यही रहती है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कैसा काम चलेगा? छोटे से काम चलेगा। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने में कितना आया? 4 आया। आया कि नहीं आया? आया। अब 6 में से हमने 4 को माइनस कर दिया। 6 में से 4 गया, क्या बचा? 2 बचा, है ना? ये अब हो गई इसकी कहानी खत्म। हमने 6 वाले का काम कर दिया। अब हम किसको करने वाले हैं? 5 को। क्यों क्यों करने वाले हैं? सबसे पहले तो आपको यहां फिर से देखना था, 2 छोटा होता है कि 4? 2 छोटा होता है। यहां पे छोटा बड़ा बचा, मतलब हमने इसको सही किया है। अब हम लेके आने वाले हैं 5 को। 5 को लेकर आए हैं, तो अब हमें 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि यहाँ पे कितने हो गए? 25। तो हमें 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 25 से ज्यादा ना हो। कितनी बार में आएगा? 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। और 4 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 24 आ जाएगा। 7 बार पढ़ेंगे 28 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? है ना? तो 28 ज्यादा होता है और 24 कम होता है। तो हम कितनी बार लेंगे? 6 बार ही लेंगे। मतलब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 24। अब हमारा क्या काम रहता है? अब हमारा काम रहता है इसको माइनस करने का, है ना? किसको माइनस करने का? ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाने का। यहां पर कितने लिखे हुए हैं? 5। 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। सही जवाब। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। हमने इन दोनों का कर लिया। हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है? 3। उसके पहले हम देखेंगे यहां कहीं गलती से बड़ी संख्या तो नहीं बच रही है। ये 4 थे, 4 से बड़ी संख्या तो नहीं बच रही है? नहीं बच रही है ना? 4 से कैसी बच रही है? छोटी संख्या ही बच रही है। तो 4 से छोटी संख्या बचेगी, तो फिर हम इसको लेकर आएंगे। इसको लेकर आ गए। अब कितना हो गया? 13। 4 का पहाड़ा हमको इतनी बार पढ़ना है कि 13 से ज्यादा ना हो। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम? 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने में 12 आता है। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने में 16 आता है। 16 छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है, तो ये हट जाएगा। ये कैसा होता है? बड़ा होता है, तो ये हट जाएगा। मतलब 4 का पहाड़ा हमें 3 बार ही पढ़ना है। आया कितना? 12। कितना आ गया? 12। अब हमें क्या करना है? 3 में से 2 गए, 1 बचा। 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं। अब इसके बाद में पॉइंट लगाकर हम आगे सीखने वाले हैं। अभी तो हम केवल प्राइमरी में इतना ही सीखेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। अब यदि इसमें कोई ज्यादा संख्या दे दी, कोई बड़ी संख्या दे दी, तो हम क्या कर सकते हैं? है ना? और यदि इसको आपको 8 से करना है, ठीक है ना? यदि आपको 8 से करना है तो आप क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? आपको सबसे पहले यहां पर देखना है। यहां पर क्या देखना है कि ये छोटा है कि बड़ा है? ये कैसा संख्या है? ये 8 से छोटा है कि बड़ा है? ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इसको शामिल कर लेंगे। इसको शामिल कर लिया तो ये कितना हो जाएगा? 2 पे 3 23। अब 8 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 23 से ज्यादा ना हो।
8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 24, और 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 16। तो हम इसका 3 बार पढ़ेंगे कि 2 बार पढ़ेंगे? कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 24 तो 23 से ज्यादा होता है, तो ये हमारे काम का है नहीं। हमें इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 बार हमने किया। अब हमें क्या करना है? इसको माइनस करना है। माइनस करते हैं नहीं करते हैं? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, माइनस कैसे होगा? माइनस नहीं हो पाएगा। कम संख्या में से आप ज्यादा कैसे घटा सकते हो? कम लोग थे, आप 3 लोग थे, 3 में से 6 लोग कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। तो फिर हम क्या करते हैं? 3 में से 6 नहीं जा सकते, तो हमें यहां से एक उधार लेते हैं, और उधार लेते हैं तो ये हो जाते हैं 13। कितने हो जाते हैं? 13। अब 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। हमने यहां से लिया था तो यहाँ पे एक कम हो गया था, 2 में से 1 चला गया था तो बचा था 1। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0, है ना। अब हम यहाँ देखेंगे ये कहीं गलती से इससे बड़े तो नहीं आ गए। 7 आए हैं। 7 कैसे होते हैं? 7 छोटे होते हैं। 7 कैसे होते हैं? छोटे। तो हम यहां से इसको लेकर आएंगे 5 को। किसको लेकर आएंगे? 5 को। अब ये कितना हो गया? 7 पे 5 75। तो हमें अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 75 से ज्यादा ना हो। तो 8 का पहाड़ा यदि हम 9 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 72। 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 80। 80 ज्यादा होता है कि नहीं होता है 75 से? होता है कि नहीं होता है? तो हम इसको यहां से हटा देंगे और 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार पढ़ेंगे। 9 बार पढ़ा, 72 आ गया। अब माइनस करेंगे। 5 में से 2 गए, क्या बचेगा? 3 बचेगा। 7 में से 7 गया, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। अब हम इसको लेकर आएंगे। उसके पहले हम इसको देख लें, ये बड़े तो नहीं है, ये है 3, ये है 8, 3 होते हैं छोटे। तो हम यहां से लेकर आ गए 6 को। हम क्या करते हैं? जैसे ये सॉल्व होते हैं, इसके बाद वाले नंबरों को यहाँ एक एक करके लाते जाते हैं। ठीक है ना। अब 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि इससे ज्यादा ना हो? तो 8 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो आता है 32, और 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो आता है 40। 40 इससे ज्यादा होते कि नहीं होते? होते हैं। तो हम इसको हटा देंगे और कितनी बार करेंगे? 4 बार। 4 बार में कितना आया? 32। 6 में से 2 गए, 4, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं, यहाँ 0। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? 4 को देखना है। 4 तो छोटे हैं, 8 तो बड़ा है। फिर हम अगली बार अगले नंबर हमें हमेशा इसके बाद वाली संख्या को लाते जाना है। अब हम 8 का पहाड़ा यदि 6 बार पढ़ेंगे तो आएगा 48, और 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो आएगा 56। 56 तो इससे ज्यादा होने वाला है, और 48 भी इससे ज्यादा होने वाला है। 56 तक जाने की जरूरत ही नहीं। फिर 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ ले? 5 बार। 5 बार में जो आता है 40, और 40 कैसा रहता है? छोटा रहता है। अब 7 में से 0 गई, 7 बचा। 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब हम यहाँ पर जो बचे हुए हैं ना, अपन देखें पहले 7 छोटे होते हैं कि 8? 7 छोटे होते हैं। तो हम 8 को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। कितने को लेकर आ जाएंगे? 8 को। अब 8 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 78 से ज्यादा ना हो। तो अभी आपको बताया था 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं 72, 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं 80। हमें लाना है छोटा जो कि है 72। 80 तो हो जाएगा ज्यादा। 9 बार में कितना आएगा? 72। 8 में से 2 गए, 6, है ना, और 7 में से 7 गया, कुछ नहीं। यहाँ पे शेषफल हमारा बच गया 6, और आंसर है हमारा ये। इस तरीके से हम घटाने की संक्रियाओं को कर सकते हैं। समझ में आई कि नहीं है आपको बात? ठीक है। अब मैं आपको यदि कोई संख्या दूं, कोई भी आपको, चलिए ठीक है। कल हमने क्या देखा था? हमने संख्याओं के बारे में जाना, छोटी बड़ी, है ना, सम विषम भाज्य अभाज्य, इन संख्याओं के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया। उसके बाद में हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन संख्याओं के बारे में जान लिया। अब एक संख्याओं का छोटा सा खेल समझ लें अपन। संख्याएं यदि आपको बोल दी जाए कि यदि 3 अंकों से मिलकर बनने वाली कोई भी सबसे बड़ी संख्या बनाइए, है ना, और किसी भी नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते, और 3 अंकों से वो बनी होनी चाहिए, है ना। सब 3 अंकों वाली सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, और इधर क्या लिखना है आपको? सबसे छोटी, है ना।
मतलब उन्हीं 3 नंबरों से आपको बड़ी बनाना है और उन्हीं से कैसी बनाना है, छोटी बनाना है। तो यदि हम अब देखें कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में जिसमें केवल एक ही अंक रहता हो, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहती है, तो 9 रहती है। 9 में एक अंक रहता है, 9 के बाद में 10 दो अंक हो जाते हैं, तो ये हमारे काम की है नहीं। एक तो है हमारे काम का एक है हमारे काम का 9, बाकी बीच की संख्या अभी है यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले अंक पर सबसे बड़ी बनानी है। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को चुनना चाहिए। अब हम 9 को चुन चुके हैं, 9 को ले चुके हैं, तो 9 अब हमारे काम का है नहीं। 9 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 8 थी, है कि नहीं। एक से यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को लिखेंगे, तो 9 हम यदि ले चुके हैं तो उसके बाद में कौन सी संख्या बच रही है, 8 बच रही है ना, तो हम लिख देंगे 8, है ना। अब इसके बाद में हम 8 को ले चुके हैं, तो कौन सी संख्या बच रही है, अब बच रही है 7, है ना। तो 3 अंकों से जो अलग अलग अंक रहेंगे उनसे मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है। इससे बड़ी अलग अलग संख्याओं वाली संख्या नहीं हो सकती। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फिर कौन सी हो सकती है, एक अंक का सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999, मतलब 3 बार 9, 4 अंक की 4 बार 9, 6 अंक की 6 बार 9, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गई सबसे बड़ी। अब यदि इनमें हमें ऐसा नहीं कहा गया कि उन्हीं अंकों को मिलाकर सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो हमें यदि मान लो हम आजाद हैं, हम फ्री हैं कि कोई भी नंबर लेकर हम सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं, लेकिन नंबर अलग अलग आना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 1 0 और 2, ये कर सकते हैं क्या, इससे भी छोटी संख्या हो सकती है क्या। इससे पहले यदि हमने 0 को लिख दिया, तो ये 0 बेटा आगे कोई मतलब की नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रहता, ये केवल 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी 12, इसलिए 0 को हमको कहां लिखना पड़ेगा, 0 यहाँ पे काम आ रही है इसलिए हमको 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी हो सकती है। क्या इससे भी छोटी संख्या हो सकती है, यदि हम इससे छोटी 101 लिखेंगे तो भाई एक डबल बार आ गया ना, इससे छोटी तो नहीं हो सकती, है ना। यदि हम 2 को यहां लिख लें, 2 को यहां लिख लें, एक तो 120 हो रही है, जबकि ये तो 102 है, तो छोटी कौन सी है, 102 है कि 120 है, 102 है ना, इसलिए हम ये वाली संख्या को यहां से हटा देंगे। अब आपको यदि ऐसा बोला जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए, और उन्हीं से मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उन्हीं अंकों का उपयोग कर कर उन्हीं 3 अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी लिखिए, तो सबसे बड़ी हमने अभी कौन सी बनाई थी, 9 8 7, इससे बड़ी नहीं बन सकती। अब इससे इन्हीं अंकों का उपयोग करके हमें सबसे छोटी बनाना है, तो जो सबसे छोटा अंक रहता है ना, उसको हम सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद में जो अंक रहता है उसको हम इसके बाद लिख देंगे, उसके बाद वाला हम उसके बाद लिख देंगे। इस तरीके से हम इन्हीं नंबरों से छोटी और बड़ी बना सकते हैं। अब यदि आपको बोल दिया गया कि 4 अंक हैं, कितने अंक हैं, 4 अंक आपको दे दिए, मान लो एक दे दिया 1, एक दे दिया 9, एक दे दिया 3, एक दे दिया 0, केवल इन्हीं अंकों से मिलाकर बनने वाली सबसे बड़ी और इन्हीं अंकों को मिलाकर सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें हमेशा सबसे बड़ा वाला अंक पहले चुनना चाहिए, है ना, सबसे बड़ा अंक हमको पहले चुनना चाहिए। अब 9 हो गया, तो अब क्या बचा, अब इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या बचा, 3 बचा, तो ये लिख देना चाहिए। फिर इन दोनों में से बड़ा क्या बचा, 1 बचा, और लास्ट में जो बचा वो लिख देना चाहिए। अब यदि हमें इन्हीं अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी बनानी है, तो यदि यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो बेटा 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, है ना, तो ये तो हमारी 3 अंकों की रहेगी, जबकि हमें बनाना है 4 अंकों की। कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले, अब 0 नहीं लिख सकते तो फिर इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा अंक है, फिर हमारे पास है 1, कौन सा अंक है, 1, हम 1 को लिखेंगे, 1 के बाद हम 0 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इन दोनों में से छोटा है 3 और फिर है 9। इस तरीके से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं को बना सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है,
अब हमें यदि कोई दूसरा नंबर दे दिया हो, जैसे कि यदि दे दिया गया हो 7, 3, 8, 2 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इन्हीं अंकों का आप उपयोग कर सकते हैं, इनके अलावा आप कोई भी अंक नहीं लिख सकते और ना ही इन अंकों को आप 2 बार उपयोग कर सकते हैं, एक बार उपयोग कर सकते हैं। इनसे मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो हमें सबसे बड़ी चुनने के लिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले देखना पड़ता है। इनमें सबसे बड़ा अंक है 8। अब 8 हो गया तो फिर क्या बच रहा है? 7, 3, 2। इन तीनों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7। वेरी गुड। कौन सा है? 7। अब बच रहा है 3 और 2। इन दोनों में कौन सा है सबसे बड़ा अंक? 3 और फिर 2। इन चारों अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये हो सकती है। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकती जो इन चारों अंकों से मिलकर बनी हो और वो सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी? यही रहेगी। अब इन्हीं 4 अंकों का उपयोग करके हमें बनाना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? इन चारों में से सबसे छोटा अंक देखना चाहिए। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2 है। सबसे छोटा अंक है 2। फिर क्या है? इसके बाद में इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? इन तीनों में है 3, तो हम लिख देंगे 3। अब ये दोनों हो चुके। इन दोनों में छोटा कौन सा है? इन दोनों में है 7। उसके बाद में कौन सा है? 8, है ना। इन दोनों संख्याओं, इन चारों अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या ये। इस तरीके से हम अंकों का उपयोग कर सकते हैं छोटी संख्या बनाने में और बड़ी संख्या बनाने में। अब आपको यदि दे दिया जाए कि आप सबसे बड़ी बनाइए और सबसे छोटी बनाइए और उन दोनों के बीच का अंतर निकालिए। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना, है ना। उनके बीच में क्या डिफरेंट है, कितने का उनमें अंतर आ रहा है। यदि आपको ऐसा दे दिया जाए कि यदि आपके पास है 8, 3, 7, 9, यदि आपके पास ये 4 अंक हैं, इनकी सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या शर्त? सबसे बड़े बड़े पहले लिखते जाओ। 9, 8, 7, 3। सबसे छोटी बनाने के लिए क्या शर्त? सबसे छोटे छोटे पहले लिखते जाओ। 3, 7, 8, 9। अब इनका अंतर निकालना है। अंतर मतलब क्या करना है? घटाना, माइनस। अब इनको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अब 3 में से 9 जाता है क्या? नहीं जा पाएगा। हमें इससे एक उधार लेना पड़ेगा। यहां पर तो 3, एक हमने इससे ले लिया। कितना हो गया? 13 हो गया। 13 हो गया तो 13 में से अब 9 जाएगा, कितना बचेगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताई थी कि यदि इस तरीके से आपको 9 को माइनस करना हो तो आपको इनको माइनस करने की भी जरूरत नहीं, इन दोनों को जोड़ के बता दो। 3 और 1 4। तो 13 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, है ना। अब उसके बाद में आपने इसमें से एक ले लिया था, एक आपने इसको दे दिया था, तो ये बचा 6। कितना बचा? 6। तो अब आपको इस 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, आपको इसमें से इसको 1 देना पड़ेगा। 1 देंगे तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। 16 में से आप 8 माइनस करेंगे। 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा, है ना। अब आपने इसमें से इसको 1 दे दिया था तो यहां बचे 7। क्या बचे यहां पर? 7। और नीचे कितनी है? 7। 7 में से 7 तो चला जाएगा। 7 में से 7 तो चला जाएगा। 7 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। और यहां पर कितने थे? 9। 9 में से 3 जाएगा तो 6। मतलब ये सबसे बड़ी संख्या थी और जो सबसे छोटी संख्या थी, उन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? ये हो गया 6084। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से और नंबर और संख्या आप दे सकते हैं। आपको इस तरीके से दे सकते हैं कि 3, 4 और 2। इन 3 अंकों को उपयोग करके, इन 3 अंकों का उपयोग कर आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है। अंक कितने दिए हुए हैं? 3। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। अंक हमें दिए हुए हैं 3, 3, 4, 2। और हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की। आपसे यह कहा जा रहा है किसी भी एक को आप 2 बार उपयोग कर सकते हैं। किसी भी एक को, किसी भी एक संख्या को आप कितनी बार उपयोग कर सकते हैं? 2 बार उपयोग कर सकते हैं। 2 बार उपयोग कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आप उनसे मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइएगा।
तो हमारी पहली शर्त क्या रहती है कि सबसे बड़ा वाला नंबर हमको लेना रहता है। अब आप बताइए, हमने 4 को ले लिया, अब हम कौन सा नंबर लें? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें कौन सा नंबर ले लेना चाहिए अब इसको करने के लिए। जल्दी जल्दी बताइए, सोचकर बताइए कि हमें कौन सा नंबर ले लेना चाहिए। जो हमारी बड़ी संख्या है हमें उसको 2 बार ले लेना चाहिए, 4 को 2 बार, है ना। फिर 3 और 2, इससे हमारी कौन सी संख्या बन जाएगी? सबसे बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। अब हमें इसी की यदि सबसे छोटी बनानी है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए, क्या कर सकते हैं? हाँ, जिस तरीके से हमने इसको बड़ी ली उसी तरीके से हमको इसको क्या करना चाहिए? छोटे वाले नंबर को 2 बार ले लेना चाहिए। ये इसकी अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे बड़ी, है ना। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। 10 में कितने अंक की सबसे बड़ी संख्या? 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 लाख, ओ सॉरी 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 9,99,999। क्या समझे? हम समझे कि सबसे बड़ी संख्या में यदि 1 अंक है तो 1 बार 9, 2 अंक है तो 2 बार 9, 3 अंक है तो 3 बार 9, 4 अंक है तो 4 बार 9, 5 अंक है तो 5 बार 9, 6 अंक है तो 6 बार 9। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, क्या करेंगे आप लिख देंगे 10 बार 9। कितनी बार? 10 बार 9, है ना। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार 9 में 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। हो गई नहीं हो गई? ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या तो आपको आने लगी। अब आप बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक अंक की, है ना। एक अंक की रहेगी 1, तो 2 अंक की क्या रहेगी? 2 अंक की रहेगी, 2 तो नहीं रहेगी, 10। सही जवाब। 3 अंक की क्या रहेगी? 100। क्यों? क्योंकि इसके पहले आता है 99, और 99 में कितने अंक हैं? 99 में है 1 2, इसलिए इसके बाद डायरेक्ट शुरू कितने से हो रही? 3 अंक 100 से शुरू हो रही है। 4 अंक की में कितना रहेगा? 4 अंक की में रहेगा 1000। क्यों? क्योंकि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहां खत्म हो रही? 999 पर, जिसमें से 1 भी माइनस करेंगे तो वो 3 अंक की हो जाएगी। इसलिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1000। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 10,000। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1,00,000, है ना। इस तरीके से हम केवल, जैसे 6 अंक की है तो 5 जीरो रहेंगी और 1 अंक रहेगा। 5 अंक की है तो 4 जीरो रहेंगी और 1 अंक रहेगा। 4 अंक की है तो 3 जीरो रहेंगी और 1, ठीक है ना। इस तरीके से हम छोटी और बड़ी संख्याओं को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। हमारे स्कूल के बच्चों को और हमारे साथ में जो जो भी हमें कमेंट्स मैसेज कर रहे हैं उन सबको तो आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं। हमारा अब मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम किसी को भी 1 नंबर 2 नंबर का भी सिखा सकें, तो हमारा 1 घंटे की मेहनत सफल हो जाएगी। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको सिखाना, आपको क्या ही सिखा सकेंगे, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है वो दे सकें, है ना। और कोशिश रहेगी कि आपसे जुड़े रहें। आप कमेंट करके बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीज पहुंच सके और उनका भला हो सके, और जो भी हम जितना भी किसी के काम आ सके, हमारा प्रयास वो है और कर रहे हैं, एक सेवा भाव लेकर, एक सेवा समझकर। तो प्लीज जो भी गलतियां हो माफ करें, और जो भी सही हो सकता है वो बताएं कि इसमें क्या सुधार की जरूरत है, क्या हम ठीक कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर जरूर करें।
ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और उनके लिए उपयोगी हो सके। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे 7 बजे।